तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कहता है यहाँ पर ये क्या हुआ है। फिर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कहते हैं ये नहीं हो सकता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। यह सब उन मरे हुए लोगों को देखकर बोल रहे थे। यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें वेनम क्लैन के हेड का सीन दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है तुम निकम्मे लोग, क्या तुम एक कैदी को भी नहीं पकड़ सकते हो। तुम लोगों ने कहा था कि डैडू भी वहाँ पर है, उसका क्या हुआ। तभी उसके सामने वाला आदमी अपना सर नीचे करते हुए कहता है डैडू मारा गया है। हेड ये सुनते ही चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने संघर्ष किया है। मैं अपने प्लान को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोग उसे कैसे ढूंढोगे, बस तुम उसे मेरे पास लेके आओ। और इस बात का ध्यान रखना कि वो कैदी कभी भी मास्टर जॉन के सामने ना आए। ना कहते ही उसके पीछे से किसी की आवाज आती है कि इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, क्या ये सही है। वो हेड पीछे पलटते हुए कहता है अरे मास्टर जोंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस दावत को छोड़कर जोंग कहता है मुझे शराब पसंद नहीं आई और कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हेड कहता है हम इस परेशानी को संभाल सकते हैं, बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए। जोंग कहता है अलायंस से जुड़े हुए हर एक कबीला एक पत्थर की तरह है जो आपस में जुटकर एक मजबूत दीवार बनाता है, और एक मजबूत दीवार में ऐसा पत्थर का क्या काम जो हल्के से दबाव से ही टूट जाता हो। और इन बातों को देख कर के तुम अपने हर एक कार्य में नाकाम हो रहे हो। हेड कहता है मैं उस कैदी को पकड़ लूंगा, बस मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका चाहिए। जोंग कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम इस बार फेल हो गए तो वेनम क्लैन का कोई फ्यूचर नहीं होगा। यह सुनकर वो एल्डर घबरा जाता है। यहीं पर यह सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेड को भागते हुए एक कमरे की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वो कमरे का दरवाजा खोलते ही कहता है एल्डर वांग क्या तुम यहाँ पर हो। तभी हमें वहाँ पर एल्डर वांग को एक बेड पर दिखाया जाता है जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। हेड एल्डर वांग के पास आते हुए कहता है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो वेनम क्लैन से भागने में कामयाब हो गया है। यह सुनकर एल्डर वांग गुस्से में चिल्लाने लगता है। हेड कहता है वो तुम ही थे जो उसे यहाँ पर लेके आए थे, अब हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना है। क्या तुम्हारे पास उसे ढूंढ निकालने का कोई रास्ता है। अभी एल्डर वांग कुछ कहने की कोशिश करता है तो हेड उसकी बात सुनने के लिए अपने कान को उसके पास लेके जाता है। तभी वांग उसके कान में कुछ कहता है। यहीं पे ये सीन शिफ्ट हो के हमें कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक जंगल में एक खरगोश को दिखाया जाता है जो इधर उधर चल रहा था और जिकिंग छुपकर उसी खरगोश को देख रहा था। फिर हमें जिकिंग को एक जगह पर बैठकर उसी खरगोश को आग में पकाते हुए दिखाया जाता है। जिकिंग वहाँ पर बैठकर सोच रहा था कि मुझे वेनम क्लैन में से भागे हुए कितने हफ्ते हो गए हैं और भले ही मुझे जानलेवा चोट लगी उसके बावजूद भी मैं अविश्वसनीय रूप से रिकवर हो पाया हूँ। क्या ये मेरे ऊपर किए गए प्रयोगों का परिणाम है। मैं अब तक वेनम क्लैन से छुपने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा। अब मुझे अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमें जिकिंग को दिखाया जाता है जो ट्रैवल करके किसी और गाँव में आ चुका होता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है लकीली मुझे यहाँ वेनम क्लैन का कोई भी आदमी दिख नहीं रहा है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्या मुझे पहले वेनम क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। ये सोचते हुए जिकिंग एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। जिकिंग को देखकर रेस्टोरेंट की एक लड़की जिकिंग का वेलकम करती है। जिकिंग उस लड़की को कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या यहाँ आसपास कोई फैमिली या क्लैन है जहाँ मैं सर्वेंट के रूप में रह सकता हूँ। मेरे घर पर डाकुओं ने हमला किया था, इस वजह से मैंने अपने परिवार को खो दिया है। अब मैं अकेला ही बचा हूँ क्योंकि अब मुझे अकेले ही जीना है, इसलिए मैं काम करने के लिए एक जगह को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। तभी वो लड़की कहती है अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें किसी अमीर परिवार के पास जाना चाहिए। ये पूरा एरिया लॉर्ड यांग के हाथ में है तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तभी जिकिंग कहता है वेनम क्लैन के बारे में क्या ख्याल है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है वेनम क्लैन में तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है और अभी वहाँ चीजें सही नहीं चल रही है। जिकिंग कहता है ऐसा क्यों। आदमी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता मेडिसिन क्लैन ने हाल ही में वेनम क्लैन पर हमला किया था। वे सब वेनम क्लैन के हो रहे विकास को रोकना चाहते थे। इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और कई तो मारे भी गए हैं। जिकिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है जो वेनम क्लैन है वो अपने आप को विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि वेनम क्लैन ने उन हमलावरों को बंदी बना लिया है और उन्हें गाँव के बीच में से एक जगह पर काम करने के लिए ले जाया गया है। जिकिंग कहता है क्या वो व्हाइट फ्लावर क्लैन के लोग थे। क्या तुम
तुम्हें पता है कि उन्हें किस जगह पर ले जाया गया है? वो आदमी कहता है उन्होंने कहा था कि वो नान हुआ के एक माइन में ले जा रहे हैं। जिकिंग कहता है ये जगह कहाँ है? वो आदमी कहता है वैसे नान हुआ में इतनी ज्यादा माइन नहीं है, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिकिंग उसकी बातें सुनकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है क्या वहाँ मेरे क्लैन के और भी सर्वाइवल्स हो सकते हैं? इसका मतलब मेरे अलावा दूसरे लोग भी बच गए हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने वेनम क्लैन में गड़बड़ी पैदा की थी। ये सोचने के बाद जिकिंग एक जगह पर रुक जाता है और कहता है मुझे शांत होना होगा। ये एक जाल हो सकता है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? अभी मैं सिर्फ अकेला हूँ जो मेरे अपने क्लैन के लोगों को बचा सकता है। यहीं पे ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नान हुआ के एक अंडरग्राउंड माइन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वही एड खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आते हुए कहता है तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? वो हेड गुस्से में पीछे पलटते हुए कहता है क्या तुम्हारा प्लान इन्हें चारे की तरह उपयोग करके उसे पकड़ने का नहीं था? इसके बावजूद हमारे हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। तभी वहाँ पर आया हुआ आदमी कहता है उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए मुझे ऐसा बना दिया। वो अभी बस छुपा हुआ है और तुम शांत हो जाओ, वो यहाँ पर जरूर आएगा। हेड कहता है जो हमारे क्लैन का फ्यूचर है वो इसी लड़के के ऊपर टिका हुआ है। तब भी एल्डर वांग तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? तभी एल्डर वांग हंसते हुए कहता है मैं उस लड़के को पकड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में हूँ। मैं इतना उत्सुक इसलिए हो रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके काट डालूंगा। मुझे कई रातों तक दर्द सहना पड़ा। जिस टाइम पर मैं दर्द में था तो मैं सिर्फ उस लड़के के बारे में ही सोच रहा था। उसने पहला मेरा पैर, फिर मेरी आंखें और फिर उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की। जिकिंग मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।